आजकल मोस्टली स्टूडेंट्स लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट सिर्फ एडवोकेट बनना इट्स नॉट द ओनली ऑप्शन एनी मोर। लीगल करियर का स्कोप 2025 में इतना ब्रॉड हो गया है कि अगर बिना डायरेक्शन के चलोगे तो या तो टाइम वेस्ट होगा या एनर्जी। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम्हारा लीगल करियर का रोड मैप 100% क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में मैं एक बोनस टिप भी दूंगी जो तुम्हारी लीगल करियर सक्सेस को एक स्टेप और आगे बढ़ा देगा। तो अगर तुम भी लॉ स्टूडेंट या एस्पिरेंट हो या लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो बाद में आधी अधूरी बात सुनकर जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग लीगल करियर इन 2025। सबसे पहले एक चीज समझ लो, लॉ करियर का मतलब सिर्फ कोर्ट रूम, ब्लैक कोट पहनना और माय लॉर्ड बोलना नहीं। 2025 तक लीगल इंडस्ट्री में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशलाइजेशन और काफी सारे न्यू करियर पाथ्स आ चुके हैं। अब लॉयर का मतलब है लीगल टेक एक्सपर्ट, साइबर लॉयर, आईपीआर एक्सपर्ट, लीगल इन्फ्लुएंसर जैसे मैं और आप। लीगल प्रोफेशन इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट स्किल सेट, ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी। तो लॉ की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन कौन से लीगल करियर्स होते हैं और किस में आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि एडवोकेट, कॉर्पोरेट लॉ, इनके अलावा भी काफी सारी लीगल करियर ऑप्शंस है जो आप चूज कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनके बारे में जानो और अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। नाउ सेकंड इज चूज द राइट लॉ कोर्स। अब अगर आप बिगिनर हो तो लॉ कोर्स का सिलेक्शन सही करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है आफ्टर 12th। अगर आपने डिसाइड करके रखा है कि मुझे 12th के बाद एलएलबी ही करनी है तो आप 5 साल का कोर्स चूज कर सकते हो, जिसमें आप बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीएससी एलएलबी ये सारे कोर्स कर सकते हो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए काफी सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे क्लैट, एलसेट, एमएससीटी, बीएचयू, एलएलबी, काफी सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप इन कोर्स में एडमिशन ले सकते हो अच्छे कॉलेजेस जैसे एनएलयू, डीयू, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल है। काफी सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनमें आप इन एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपका पहले से डिसाइड नहीं है कि आपको एलएलबी करना है और आपने कोई और ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी 3 साल का एलएलबी का कोर्स कर सकते हो। अब अच्छे लॉ कॉलेज से एलएलबी क्यों करना है, वो इसलिए क्योंकि इंटर्नशिप, फैकल्टी, एक्सपोजर, ये सब एक अच्छे लॉ कॉलेज पे डिपेंड करता है। मैंने अपने इन दो वीडियो में टॉप 10 एनएलयूज और टॉप 10 नॉन एनएलयूज की बात की है, तो आप एक बार इन दोनों वीडियोस को गो थ्रू जरूर कर लेना जिससे आपको कॉलेज का थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा। नाउ थर्ड इज व्हाट स्किल्स यू एक्चुअली नीड। अब डिग्री लेना एक पार्ट है, लेकिन 2025 के लॉ एस्पिरेंट्स को चाहिए प्रैक्टिकल स्किल जैसे लीगल रिसर्च, लीगल ड्राफ्टिंग, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको लॉ स्कूल की जर्नी में ही सीखते जाना है। इसके साथ ही आपको बेरेक्स को पढ़ना, उसे इंटरप्रेट करना, ये सारी चीजें आनी चाहिए क्योंकि लॉ स्कूल जर्नी में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे और लॉ स्कूल के बाद भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग लॉ करियर में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर तो आपका बोलना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आप मूट कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिससे आपका जो स्टेज फियर है वो भी चला जाएगा और आपको बोलने की अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट करियर पाथ्स आफ्टर लॉ। तो आपके पास लॉ के बाद काफी सारी करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो कमेंट कर देना लीगल करियर और मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ कवर कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड योर लीगल आइडेंटिटी। 2025 में लीगल आइडेंटिटी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहो, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो, इंटर्नशिप ज्वाइन करो, रिसर्च पेपर लिखो, उन्हें पब्लिश करो। ये सारी चीजें करके आप अपनी लीगल आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, जो सारे स्टूडेंट्स लगभग करते ही हैं, मैंने भी की है, पर आपको ये अवॉइड करना है, इसलिए मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर देती हूँ। फर्स्ट इज टोटल बुक पे डिपेंड करना। देखो लॉ एक ऐसी चीज है जो आप सिर्फ बुक से, एक या दो बुक से कवर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। इससे जितना हो सके आप रिसर्च करो, चीजों को लेके, प्रोविजंस को लेके, केस लॉस को लेके रिसर्च करो, उन्हें अच्छे से पढ़ो और उनको अच्छे से समझने का ट्राई करो जिससे वो फ्यूचर में आपको भूले ना। सेकंड इज इंटर्नशिप इग्नोर करना। देखो इंटर्नशिप में आपको ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो आपको लॉ कॉलेज में नहीं सिखाई जाएगी, वहां पर जाकर आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हो। तो इंटर्नशिप इग्नोर करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है, तो इसलिए आपको ये गलती भी नहीं करना है। थर्ड इज स्किल डेवलप ना करना, ओनली एकेडमिक्स पर फोकस करना। एकेडमिक्स में अच्छे स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ ही हमें ये सारी चीजें भी सीखते जाना है क्योंकि ये सारी चीजें हमें अपने फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। अब हम बात करते हैं बोनस टिप की। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपके लीगल करियर को 10x बूस्ट कर देगा। प्रिपेयर योर पोर्टफोलियो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक पोर्टफोलियो हो जिसमें आप अपनी सारी चीजें कवर करोगे, जो आपने मूड कोर्स में पार्टिसिपेट किया होगा, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया होगा, इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट किया होगा, वो सारी चीजें आप उस पोर्टफोलियो में कवर करोगे और अपना एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करोगे। इसका फायदा ये होगा कि जब भी इन फ्यूचर आप कहीं अच्छी लॉ फर्म में इंटर्नशिप करोगे या कुछ भी लीगल काम करोगे तो ये पोर्टफोलियो आपके बहुत हेल्प करेगा।
तो आपको अपने लॉ स्कूल जर्नी में स्टार्टिंग से ही अपना पोर्टफोलियो तैयार करते जाना है, उसमें नई-नई चीज़ें, अपने नए-नए एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करते जानी है और अपना एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करना है, जो कि आपको लीगल करियर में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, मतलब तो अपने लीगल करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर तुम इस स्टेप्स को ऑनेस्टली फॉलो करोगे, तो 2025 में तुम्हारा लीगल करियर बहुत शाइन करेगा। अब मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम किस पाथ को चूज कर रहे हो, जुडिशरी, कॉर्पोरेट या लिटिगेशन, या लीगल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो। और अगर आपको हेल्प चाहिए करियर रोड मैप, जुडिशरी प्रिपरेशन या इंटर्नशिप में, तो कमेंट कर देना या मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर लीगल बडीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग।